बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सामीन व नाज़रीन हज़रात को खुशामदीद कहते हुए सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस मौका पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं। सवालात की बोरियां बंद किए लोगों पर तानाजनी करते हुए और बहुत सी बेहूदगियां बकते हुए मुसलमान और गैर मुस्लिम का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर राइज कर दिया जाता है। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी बातें करूँ जिससे या तो इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए, फसाद ख़त्म हो जाए और आपस में एक दरमियानी राह निकल आए। अगर तो किसी ने उस पर अमल करना हो तो ही ये मुमकिन है, बात को समझा जाए तभी मुमकिन है, अदरवाइज इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोई अगर अपनी मौक़िफ़ पर अटका रहेगा तो इस पे भी कंप्रोमाइज़ फिर कोई करेगा नहीं और ये राह उसके लिए बिल्कुल ही बेसूद रहेगी, उसे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अंबिया अलैहिस्सलाम जो पहले गुजर चुके हैं उन्होंने कई मरतबा इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र किया। जैसा कि कुरान मजीद में सूरतुल मरियम आयत नंबर 33 इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक बात कर रहे हैं। वो क्या है? वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्यन। मतलब क्या है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरा विसाल होगा और जिस दिन मैं ज़िंदा उठाया जाऊंगा। इन तीनों अय्याम पर जो है सलामती हो। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह सकते हैं तो हमारे नबी जो के सैयदुल अंबिया हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी नबी हैं, महबूब इलाही हैं, अल्लाह ताला के महबूब तरीन जो हैं वो नबी हैं, तो वो क्यों नहीं उनकी विलादत का जिक्र किया जा सकता? उनके इस दिन को क्यों नहीं हम सलामती का दिन कह सकते? एक बात ये पॉइंट था। दूसरी बात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावत इब्राहीमा व बिशारत ईसा, कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत हूँ और ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत बनकर आया हूँ। यानी कि नबी की विलादत से पहले ही अंबिया नबी की विलादत का जिक्र करते रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी जिक्र किया कि मेरे बाद में नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। तो यानी कि विलादत का तज़किरा पहले से होता रहा। विलादत का तो कोई मुनकिर नहीं ना है। मानना ये है कि दिन मनाने में क्या मसाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ा बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। तहकीक के अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है। मन्नल्लाह, एहसान किया अल्लाह ने, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, कि उन्हीं में से एक रसूल जो है वो मुकर्रर कर दिया, मबूस फरमा दिया। तो ये अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? लक़द मन्नल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला फरमा रहा है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। क्या क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि अल्लाह ताला खुद हुक्म दे रहा है कि तुम मेरी नेमतों का, मतलब जो तुम्हारे रब की तरफ से नेमतें हैं उनका खूब चर्चा करो। तो चर्चा नेमत का भी हो सकता है और एहसान का भी हो सकता है। अब ये जो नेमत है, क्या कम है इस कायनात पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महबूब हमें अता कर दिया है? एक ये एहसान भी माना जा सकता है और इसको नेमत भी कहा जा सकता है। क्या मतलब है कि अल्लाह ताला ने अपना महबूब देकर हम पर नेमत भी कर दी है और हम पर एहसान भी कर दिया है। तो अब मुझे ये बताइए, क्या इसका चर्चा करने में हर्ज क्या है? हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट मैं देता चलूँ। हर्ज ये है कि जो तरीका अपना लिया गया है वो तरीका गलत है। मिलाद मनाने में कोई जो है वो गलती या कोई बिदअत वगैरह नहीं है। मिलाद को मनाने के तरीके में ज़रूर गलती है। क्या है कि जो सहाबा कराम का तरीका होता था, हुज़ूर सलाम का अपना जो तरीका था वो क्या था कि हुज़ूर सलाम पीर वाले दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा कराम का क्या तरीका था कि वो आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ हुज़ूर सलाम की सीरत को डिस्कस करते थे
उनकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को डिस्कस करते थे, उनके पैगामात को आपस में एक दूसरे तक पहुंचाते थे। सो दिस इज द वे कि जो तरीका था सहाबा कराम का और हुजूर अलैहिस्सलाम का क्या था, पीर के दिन रोजा रखा करते थे, यानी विलादत के दिन रोजा रखा करते थे। तो उम्मतियों को भी चाहिए कि विलादत के दिन रोजा रखें। तो जो लोग कहते हैं कि विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं है, तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आप जिस दिन को मानते हैं कि ये हुजूर अलैहि सलाम की विलादत का दिन है, हम उस दिन मनाने को तैयार हैं, हम उस दिन को अपना लेंगे। लेकिन क्या है कि आप लोग तो इस तरह की बात करते हैं कि विलादत का सिरे से ही इनकार कर देते हैं। तो मैं एक और आपके सामने पेश करता चलूं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये कुरान मजीद में वाक़या मज़कूर है, जिक्र किया गया है। वो क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि आप अपने रब से दुआ करें कि वो हम पर मन और सलवा उतारे, मतलब दस्तरखान नाजिल करे, तो हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो क्या कहा कि या अल्लाह तो इनको दस्तरखान अता कर दे, उसके बाद क्या होगा कि मेरे लिए भी वो दिन ईद का दिन हो जाएगा और मेरे बाद वालों के लिए भी ईद का दिन हो जाएगा। तो मेरी एक छोटी सी अर्ज ये है कि दस्तरखान उतरने पे ईद का दिन हो सकता है, जब रिज्क मिले तो वो ईद का दिन हो सकता है, तो जब सैयदुल अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो वो उस दिन को हम ईद का दिन क्यों नहीं कह सकते। मुझे मेरे इस गुजारिश का अगर जवाब मिल सकता है तो मेहरबानी कीजिएगा। एक आखिरी पॉइंट जो मैं देकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, वो ये है कि हुजूर अलैहि सलाम पर कुरान मजीद नाजिल हुआ रमज़ानुल मुबारक में। 27वीं शब को लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जिसको अल्लाह ताला ने सूरतुल क़द्र में फरमाया है लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। मतलब क्या कि जो लैलतुल क़द्र है वो 1000 महीनों की रातों से भी अफजल है। अच्छा, अफजल मान लेते हैं हम, ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अब क्या करेंगे हम, मैं ये इस जगह पर बात को ऐड करना चाह रहा हूँ कि लैलतुल क़द्र को अगर 1000 महीनों पर फजीलत है तो उस रात को क्यों नहीं फजीलत दी जा रही जिसमें साहिब कुरान खुद नाजिल हो गया। देखिए, लैलतुल क़द्र को फजीलत इसलिए दी जा रही है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। जब साहिब कुरान इस दुनिया में तशरीफ लाया, उस रात की फजीलत का अंदाजा आप खुद कर लें कि क्या होगी। और हदीस जाबिर जो है वो बहुत मशहूर है। हज़रत जाबिर से रिवायत है, फरमाते हैं कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ने आपको कब पैदा फरमाया? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। जब तक अल्लाह ने चाहा उस नूर को सैर करवाई। अल्लाह ने मुझे उस वक्त नबी बनाया जब ना आसमान थे, ना ज़मीन थी, ना शजर थे, ना हजर थे, ना लौह थी, ना कलम थे, ना जन्नत थी, ना जहन्नुम थी, ना सूरज था, ना तारे थे, बल्कि कायनात की हर चीज़ तख्लीक फरमाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस चीज़ को तख्लीक फरमाया वो मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना नूरुम मिनल्लाहि, मैं अल्लाह के नूर में से हूँ, व कुल्लु शैइन मिन नूरी, और जो हर चीज़ है वो मेरे नूर से है। तो मैं कहता हूँ कि वो कुछ भी हमें मिला है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही विलादत के वसीले से मिला है। तो मैं क्यों ना कहूँ, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पे लाया नहीं। बिन मांगे दिया, इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। और सबसे औला ओ वाला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, सब अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। तो आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा तमाम सामीन व नाज़रीन हज़रात को और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये यौम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें फ़ुज़ूल कामों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़ुज़ूल कामों से मुराद वो चीज़ें हैं जो आजकल मिलाद के नाम पर गलियों में, बाज़ारों में पहाड़ियाँ सजाई जाती हैं और बेहयाई के पर्दे जो हैं वो उठा दिए जाते हैं और इंतहा दर्जे की बदतमीज़ी और
बदतमीज़ी का तूफान जो है वो मचा दिया जाता है। इससे बेहतर ये है कि आप अपने घर में बच्चों को बिठाएं या एक महफिल मुनक्किद करें जिसमें आप इस बात की तालीम दें कि इस दिन हुआ क्या, क्यों हम मना रहे हैं, हुजूर अलैहि सलाम की सीरत को बयान करें, हुजूर अलैहि सलाम की ज़िंदगी के पहलुओं को इखलाकी नमूना बनाएं बच्चों के लिए, ये बताएं बच्चों को, बजाय इसके कि आप लोग बच्चों को गली मोहल्लों में निकालें। उससे बेहतर है घर बैठकर आप दरूद पाक की महफिल का एहतमाम कर लें। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।